साथियों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी का एक और प्ले स्ट्राइफ, जिसको लिखा गया है 1909 में। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। 3 एक्ट प्ले है दोस्तों, 3 एक्ट में इसको लिखा गया है। और इसकी थीम जो दिखाई जाती है वो क्लास कॉन्शियसनेस या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर, यानी कि कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। ये इसकी मेन थीम होती है दोस्तों। चलो शुरुआत कर लेते हैं हम स्ट्राइफ को। ठीक है, इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से होती हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम बात करेंगे जॉन एंथनी की। जॉन एंथनी कौन होता है? चेयरमैन दिखाया जाता है। ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी होती है, उसका चेयरमैन दिखाया जाता है। कौन? जॉन एंथनी। इसके बाद में एडगर एंथनी की अगर हम बात करते हैं तो ये जॉन एंथनी का बेटा होता है। और एनिड अंडरवुड की बात करते हैं, ये वाइफ टू फ्रांसिस अंडरवुड और डॉटर पुत्री दिखाई जाती है जॉन एंथनी की। ठीक है, तो एंथनी की डॉटर कौन है? एनिड अंडरवुड है। और इसका बेटा कौन है? एंथनी का बेटा कौन है? एडगर एंथनी है दोस्तों। क्लियर हो गया। इसके बाद में फ्रांसिस अंडरवुड की बात करें तो ये सीई मैनेजर दिखाया जाता है टिन प्लेट वर्क का, यानी कि जो प्लांट मैनेजर दिखाया जाता है वो कौन होता है? उसका नाम क्या होता है? फ्रांसिस अंडरवुड। डेविड रॉबर्ट जो दिखाया जाता है वो स्ट्राइकिंग कर रहे जो वर्कर होते हैं उनका लीडर दिखाया जाता है, यानी कि सभी वर्कर्स का जो कि टिनार्था प्लेट यानी कि टिन प्लेट वर्क में जो भी काम करते हैं, जितने भी वर्कर काम करते हैं, उन सभी का लीडर जो होता है वो कौन होता है? डेविड रॉबर्ट होता है। इसी तरीके से एनी रॉबर्ट जो है वो डेविड रॉबर्ट की वाइफ दिखाई जाती हैं, पत्नी दिखाई जाती हैं। और ये जो है बहुत एक्टिव कैरेक्टर नहीं है इस प्ले में, ध्यान रखिएगा। एक और कैरेक्टर होता है सिमोन हॉर्निस, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये ट्रेड यूनियन का ऑफिसर दिखाया जाता है, जो कि हमेशा ये चाहता रहता है कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाए। किसके? वर्कर्स और यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं और लेबरर हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समाप्त करा दिया जाए। यानी कि एक ट्रेड यूनियन ऑफिसर दिखाया जाता है हुज कॉम्प्रोमाइज फाइनली इज एक्सेप्टेड बाय द कंटेंडिंग पार्टी। जो पार्टीज होती हैं उनके द्वारा इनके जो कंप्रोमाइज़ होता है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, यानी कि इसका प्रयास सिमोन हॉर्नेस का काम आ जाता है। इसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रेडरिक एच बाइल्डर। ये डायरेक्टर दिखाया जाता है आप द टिन प्लेट वर्क का। ठीक है, इस कंपनी का डायरेक्टर होता है। इसके बाद विलियम स्केंट लेबोरी जो दिखाया जाता है, ये भी एक अनादर डायरेक्टर होता है टिन प्लेट वर्क का। ठीक है, ओलिवर बैंक इन ए बी डायरेक्टर होता है। तो कितने इस कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका एक फ्रेडरिक एच बाल्डर है, दूसरा विलियम स्कैंट लेबोरी है और ओलिवर बैंकलिन है। ये 3 डायरेक्टर दिखाए जाते हैं। और जो वर्कमैन कमेटी होती है उसमें कौन कौन दिखाया जाता है? वर्कमैन कमेटी में देखिएगा डेविड रॉबर्ट है, हेनरी टेंच है, जेम्स ग्रीन है, जॉन बल्गिन है, हेनरी थॉमस है और जॉर्ज रॉयस है। ये सभी दी वर्कर्स की कमेटी है दोस्तों। ठीक है, अब वर्कमैन ऑफ दी टिन प्लेट वर्क में काम करने वाले वर्कर्स कौन होते हैं? उनके नाम ये हैं। कौन कौन? हेनरी रॉयस, लुइस झागो, इवांस, ब्लैक स्मिथ, डेवेस और रेड हार्ड यूथ, ये सभी। ठीक है, फ्रॉस्ट जो है वो बैलेट टू जॉन एंथनी का दिखाया जाता है। इसके बाद मैच थॉमस होता है डॉटर टू हेनरी थॉमस। मिस्टर रॉयस दिखाए जाते हैं मदर टू जॉर्ज एंड हेनरी रॉयस का। और मिसेस बल्गिन भी दिखाए जाते हैं जो कि जॉन बल्गिन की पत्नी होती हैं। मिस्टर यायू जो होती हैं वो वाइफ टू वर्कमैन दिखाई जाती हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ कैरेक्टर, और इसमें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको देख भी सकते हो कि यहाँ पर हमने ये बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। यानी कि जॉन एंथनी कौन है, एडगर एंथनी कौन है, एनिड अंडरवुड कौन है, फ्रांसिस अंडरवुड कौन है, ये सभी क्लियर हो गए होंगे। ये एक तरफ हमने कर दिए। ट्रेड यूनियन वाले सिमोन हॉर्नेस जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ अ ट्रेड यूनियन का, वो हमने एक तरफ कर दिया। और जो वर्कर की कहानी है वो हमने एक तरफ कर दी। ये वर्कर्स हैं, डेविड रॉबर्ट जो कि लीडर दिखाया जाता है वर्कर्स का, और एनी रॉबर्ट जो कि वाइफ दिखाई जाती है किसकी? डेविड की। और कुछ अदर लोग भी दिखाए जाते हैं। तो ये कहानी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट
इस टाइप में और क्या बताना है थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा कि इस टाइप में ये कहानी कहाँ की चलती है, ये लिखा किसके द्वारा गया है, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। टोटल एक्ट कितनी है, 3 एक्ट प्ले है ये, ठीक है। हिज थर्ड प्ले विच वाज वेरी सक्सेसफुल अमंग हिज फर्स्ट 3 प्लेज, जो भी इनके इससे पहले प्लेज लिखे गए थे उनमें से जो स्ट्राइप है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसमें पहले कौन कौन से, सिल्वर बॉक्स, जॉय वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इससे पहले जो सिल्वर बॉक्स और जॉय लिखा गया था वो इतने सफल नहीं हुए जितना कि स्ट्राइप हुआ। और ये स्ट्राइप जो आया था वो कब आया था, 1909 में आया था। कहाँ, इन लंदन एट ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क थिएटर में इसको प्ले किया गया था दोस्तों। ये क्लियर हो गया। ये कुछ सीन है एक्ट 1 में, द डाइनिंग रूम ऑफ द मैनेजर्स हाउस का दिखाया जाता है। एक्ट 2 में जो है सीन फर्स्ट जो दिखाया जाता है वो द किचन ऑफ द रॉबर्ट्स कॉटेज नियर द वर्क दिखाया। सीन 2 में आ स्पेस आउटसाइड ऑफ द वर्क दिखाया जाता है दोस्तों। एक्ट 3 कहाँ का दिखाया जाता है, ड्राइंग रूम दिखाया जाता है ऑफ द मैनेजर्स हाउस। क्लियर है दोस्तों, ये थी कुछ कहानी इसकी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सिर्फ इस टाइप में इतना पॉइंट याद बनाए रखिएगा जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। एक क्या याद रखना, कब आया इस टाइप, 1909 में, ठीक है। कितने एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट का। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये थीम याद बनाए रखना कि द प्ले शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इस प्ले में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है वो बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर क्लास के बीच में दोस्तों दिखाया जाता है, ठीक है। टू द कैपिटल, जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग होते हैं उनसे कौन कौन बिलोंग करता है, उनके नाम कौन कौन है। जॉन एंथनी कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। चेयरमैन ऑफ द टेनार 13 प्लेट वर्क एडगर एंथनी, जो उसका पुत्र दिखाया जाता है, किसका, जॉन एंथनी का। और उसके डायरेक्टर्स होते हैं, 3 डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, फ्रेडरिक एच वाइल्डर, ओके, विलियम स्केंटलबरी और ओलिवर बैंकलिन। ये सभी क्या होते हैं, उसके डायरेक्टर दिखाए जाते हैं। दी वर्कमैन कमेटी कंसिस्ट, और जो वर्कमैन कमेटी होती है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उनको देख लो, जिसमें मेन कैरेक्टर जो है वो डेविड रॉबर्ट है, इसको जरूर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद जेम्स ग्रीन है, जॉन बल्जिन है, फिर हेनरी थॉमस है, जॉर्ज रॉयस हैं, ये कुछ हैं, ठीक है। अब इस टाइप को यहाँ से देख लो, थोड़ा सा ये हिंदी दे रखी है, इस हिंदी को मैं तेज़ी से पढ़े देता हूँ आपके लिए। इसका थीम याद बनाए रखना, क्लास कॉन्शियसनेस, या तो लिखा होगा आपके पेपरों में, या दिखाया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट और लेबरर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कैपिटलिस्ट और लेबरर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो तेज़ी से हम इसको पढ़ देते हैं। 3 एक्ट प्ले है, पब्लिश हुआ था 1909 में। अब क्या है, ये दृश्य 7 फरवरी टेनार्थर 10 प्लेट वर्क का है। इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर कई महीनों से फैक्ट्री में की हड़ताल है। डायरेक्टर्स को कंपनी के होने वाले नुकसान की बहुत ज़्यादा चिंता है कि ये सभी मजदूर जो हैं वो अब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो जो कंपनी में लगातार आए दिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी सभी जो कंपनी के ये तीनों डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता है। एक बोर्ड मीटिंग मैनेजर ऑफ वर्क के घर पर आयोजित करते हैं। सिमोन हॉर्नेस ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि वह व्यक्तियों की ज़्यादा मांगों को कम कर देगा, परंतु तुम्हें यूनियन की मांगों को पूरा करना होगा। मैन कमेटी का नेता एक दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविड रॉबर्ट। वो कहता है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे इसी तरीके से स्ट्राइक को जारी रखेंगे। यद्यपि कुछ लोग भूख से भी वहाँ पर मर रहे हैं दोस्तों। यह एक विरोध होता है कंपनी के चेयरमैन जॉन एंथनी और रॉबर्ट के बीच। कोई भी हार नहीं मानना चाहता, ना तो रॉबर्ट हार मानना चाहता है और ना ही कंपनी का चेयरमैन जॉन एंथनी हार मानना चाहता है। मीटिंग के बाद जॉन एंथनी की बेटी, जिसका नाम होता है एनिड अंडरवुड, और मैनेजर की पत्नी दिखाई जाती है, अपने पिता से बातचीत, यानी कि ये मैनेजर और एनिड अंडरवुड ये दोनों ही क्या करते हैं, जॉन एंथनी से बात करते हैं। उनको मज़दूरों के परिवार के हालात से, जो मज़दूरों के परिवार हैं वो भी भूख से मर रहे हैं और उनकी हालात को देख करके ये दोनों दुखी हैं। रॉबर्ट की पत्नी उनमें सबसे ज़्यादा, जो इधर जो वर्कर्स दिखाए जाते हैं, वर्कर की तरफ से जो लीडर दिखाया जाता है वो रॉबर्ट होता है। तो रॉबर्ट की जो पत्नी होती हैं वो
मेड दिखाई जाती हैं, किसके यहाँ काम करती होती हैं, वो एनिड अंडरवुड और जो मैनेजर होता है उनके यहाँ उनके घर पर काम करने आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये एक विरोध होता है, अच्छा ये तो हो गया। हाँ, चेयरमैन मेड है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कंपनी सेक्रेटरी हेनरी फेल्च एंथनी को बताता है कि वह बोर्ड से विजय प्राप्त करेगा। एनिड रॉबर्ट को कॉटेज पर जाते हैं और पत्नी एनी रॉबर्ट से बात करती हैं, जिससे दिल की परेशानी है। जब रॉबर्ट अंदर आता है तो एनिड उसे समझौता करने के लिए कहती है, परंतु वह टस से मस नहीं होता। वह अपनी पत्नी से की भी बात नहीं मानता। खुले आसमान के नीचे हड़ताल कर्मियों की मीटिंग हो रही है, यानी कि सभी हड़ताल कर्मी मीटिंग कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे, जहां हार्नेस कहता है कि उसको गलत सलाह दी गई है और उन्हें अपनी मांगें कम करनी चाहिए, यूनियन को सपोर्ट करना चाहिए, यूनियन उनको सपोर्ट करेगी। दो लोग भाषण देते हैं, उनकी अलग अलग राय है। रॉबर्ट स्टेज पर जाता है, लंबे भाषण के दौरान कहता है कि ये लड़ाई सफ़ेद चेहरे वाले पत्थर दिल राक्षसों के विरुद्ध है। जब खबर आती है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो वह मीटिंग छोड़ करके चला जाता है। कौन? रॉबर्ट। मैनेजर के घर में एडगर एंथोनी से बात करती, एनिड जो है वो एडगर एंथोनी से बात करती है। वह चेयरमैन का लड़का और एक डायरेक्टर है। जब एनिड को मजदूरों के साथ कम सहानुभूति है और अपने पिता की चिंता है। वह कहती है कि उसे अपने पिता का सपोर्ट करना चाहिए। एडगर एंथोनी की सहानुभूति वर्कर्स के साथ है। फिर उन्हें समाचार मिलता है कि मिसेस रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। एडगर कहता है कि वह अपना इस्तीफा दे देगा। जॉन एंथोनी कहता है कि वर्कर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उनकी नहीं तो उनकी मांगें बढ़ती जाएंगी। एडगर कहता है कि वह अपना इस्तीफा दे देगा। जॉन एंथोनी कहता है तो ये तो रिपीट हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि उसने कहा कि झगड़े को हार्नेस के हाथों में दे दिया जाए। सभी निदेशक यानी कि डायरेक्टर तैयार थे, परंतु एंथोनी इसके विपक्ष में था। उसने इस्तीफा दे दिया। रॉबर्ट एंड हार्नेस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आते हैं। रॉबर्ट अभी भी उनके विरुद्ध है और उनको पता चलता है कि उसको और एंथोनी को बाहर निकाल दिया गया, उधर रॉबर्ट को और इधर एंथोनी को, और एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा हड़ताल के पहले था। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। इस टाइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। ठीक है, इसके बाद एक और टीजीटी 2013 में पूछा गया, इसी प्ले से जॉन गॉल्सवर्थ प्ले इस टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। इसके बाद स्ट्राइक ड्रामेटाइज होती है, इसमें क्या दिखाई जाती है? स्ट्राइक दिखाई जाती है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।